बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये। उन लोगों का कंफ्यूजन इस प्रश्न से दूर हो जाएगा कि न्यूटन्स फार्मूला जो होता है न्यूटन का, वो केवल मिरर में ही लगता है और लेंस के लिए वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है, न्यूटन का फार्मूला लेंस के लिए भी लग जाता है, बस लगाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ कहानी थोड़ी सी। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब कुछ देखने में ये सही भी लग रहा है, पहले तो बन नहीं रहा था। इसमें दो फोकस होते हैं, आप किसी को भी F1 और किसी को भी F2 कह सकते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना होता है, एक लेफ्ट में होता है और दूसरा राइट में। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो रखा गया है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट फोकस, जिसको मैंने यहाँ लेफ्ट में बनाया है। 10 सेंटीमीटर और की दूरी पर रखा गया है। दो संभावनाएं हैं, या तो 10 सेंटीमीटर इस फोकस से राइट में हो सकता है या 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में हो सकता है। लेकिन आपको अगर याद हो तो याद ये आएगा कि जो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F रख दिया तो फिर इमेज रियल इन्वर्टेड नहीं बनेगी, इमेज फिर वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। बट यहाँ तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनना तय है, लिखा है। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट का पिन है वो इस फोकस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड रखा है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। इसको बेहतर होगा आप O ना लिखें, P लिखें, कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे इमेज की बात करेंगे। इमेज कहा गया है कि 40 सेंटीमीटर बियॉन्ड सेकेंड फोकस। ये सेकेंड फोकस है, इससे 40 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है इधर नहीं हो सकती इमेज, इस तरफ हो सकती है। तो फिर यहाँ पर हम इससे 40 सेंटीमीटर राइट में जाएंगे और कोई एक पॉइंट उसको मार्क कर देंगे I। यहाँ पे इमेज बन गया। ठीक, ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अगर आपको न्यूटन फार्मूला नहीं आता है लगाना इन केस ऑफ लेंस, तो फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो कि लेंस का फोकल लेंथ F है, मतलब F1P का जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड में वो F है, और P से F2 जो है डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में वो भी F। तो जो U होगा मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो दिस प्लस दैट, यानी कि 10 प्लस F। बाकी हमें तो साइन के साथ रखना होता है ना, U को नेगेटिव लेते हैं। अब V की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये F और फिर 40 दोनों जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस F, और ये प्लस में रहेगा क्योंकि राइट में है। बाकी लेंस का फॉर्मूला आपको पता है, आप लगा दोगे आंसर आ जाएगा। लेंदी हो गया काफ़ी। न्यूटन फार्मूला यहाँ पर एग्जामिनर चाहता है कि आप जानो, लेंस के लिए भी जानो। उससे क्या होगा, इस क्वेश्चन में मैं तो लिख रहा हूँ एक दो लाइन, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मन में ही आंसर आ जाएगा। F² = ये आपने याद किया है न्यूटन फार्मूला। यहाँ पे लेंस में भी ऐसे ही रहता है ये फार्मूला। आपको अगर थोड़ा सा करेक्शन चाहिए तो बस एक यहाँ माइनस लगा सकते हो और कुछ नहीं। F² = -xy, ताकि आप प्लस माइनस में कहीं कंफ्यूज ना हो। हम माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि सब कुछ हम यहाँ मैग्नीट्यूड में रखेंगे। तो F² = x क्या है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, कहाँ से, पोल से नहीं फोकस से। y क्या है, डिस्टेंस इमेज की, पोल से नहीं फोकस से। इफ ऑल द डिस्टेंसेज नॉट मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर या पोल, ऑल द डिस्टेंसेज इफ मेजर्ड फ्रॉम फोकस, then we can apply that formula. But keep in mind what, in case of mirror we have only one focus, but in case of lens we have two focus. एक ऑब्जेक्ट और इमेज में किसी एक का डिस्टेंस एक पहले फोकस से होगा तो दूसरे का दूसरे फोकस से होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर पहले फोकस से है तो इमेज का डिस्टेंस दूसरे फोकस से होगा। यह सीधे सीधे वही गिवन है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का पहले फोकस से, ये x की वैल्यू इन्होंने दे दी और ये y की वैल्यू दे दी। 40 × 10 करिए, ये 400 आ जाएगा। और f की बात करिए तो
400 का अंडर रूट ले लेंगे, 20 आ जाएगा आंसर। क्या ये कैलकुलेशन मन में नहीं आप कर सकते थे? पूरी क्वेश्चन की थीम जो पता होती तो आप इसको और इसको गुणा करते हैं, 40 गुणे 10 400, और 400 का स्क्वायर रूट, बीसम 400। तो इसका आंसर 20 यानी कि बी वाला आ जाएगा।